अगर बात पाकिस्तान और कुछ थैंकलेस यानी कि ना शुक्र गुजार कश्मीरियों के दरमियान आ गई है, फिर सवाल तो होंगे, मुकालमा तो होगा कि तुम जिस आज़ाद कश्मीर की बुनियाद पर खुद को आज़ाद कहते हो, ये आज़ादी दी किसने थी, ये जहाद लड़ा किसने था? जी हाँ, पाकिस्तान ने, पाकिस्तानियों ने। आज तुम्हारे पास खुशहाली है, तुम्हारे पास दौलत है, तुम में से लाखों जो हैं बरतानिया जाकर आबाद हैं, तो ये खुशहाली और दौलत दी किसकी हुई है? ये भी तो पाकिस्तान ही की दी हुई है। और ये जो जहाद कश्मीर है, इसमें अपने बेटे कुर्बान किसने किए? तुम तो कहते थे कि तब सी ते ठुस कर सी, ये जाने तो हमने दी हुई हैं, ये जहाद तो हमने चलाया हुआ है। ये 3 रुपए का यूनिट बिजली का, ये 2000 रुपए का मन आटा, ये पूरे का पूरा तरक्याती बजट और उसके साथ साथ पूरे बजट का आधे से ज्यादा हिस्सा देता कौन है? पाकिस्तान देता है। जी हाँ, फिर मुकालमा तो होगा और बात भी होगी और हम एक्सपोज भी करेंगे कि आप लोग लड़ किस से रहे हैं, किसके खिलाफ लड़ रहे हैं। आइए मैं बताता हूँ इस व्लॉग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली खान अपने व्लॉग के साथ। और शुरू में ही मैं आपको एक ऐसी वीडियो दिखाना चाह रहा हूं जिसमें आप पर वाज़ेह हो जाएगा कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में भारतीय एक्शन कमेटी, मैं इसको वाज़ेह तौर पर भारतीय एक्शन कमेटी कह रहा हूँ, वो जो मुहिम चला रही है वो किन के ज़रिए चला रही है। भारत का पूरा मीडिया जो है वो इस वक्त भारतीय एक्शन कमेटी के साथ खड़ा हुआ है। वहाँ से जिस तरह डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, बार बार ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर 100-200 लोगों को मार दिया गया, मगर कोई एक भी ऐसा जनाजा, कोई एक भी ऐसी वीडियो कि ये सारा कुछ हुआ हो, वो दिखाने को तैयार नहीं है। ये उसी किस्म का कत्ले आम बयान किया जा रहा है जिस तरह का 26 नवंबर को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंडिया के साथ मिलकर किया था, या इससे पहले ये जो दावे किए गए थे 9 मई को, ये 9 मई वाले और 9 जून वाले एक ही हैं। आइए इनका गठजोड़ क्या है मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ, आपको साफ पता चल जाएगा। आप ये देखिए कि हिंदू तजिया कारों से लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गद्दार आदल राजाओं तक, उन तमाम का बयानिया है क्या, ये किस तरह एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और ये मुहिम चल कहाँ से रही है। Loud, populated by hundreds of mainstream news channels, many of them notorious for their jingoism, sensationalism, and their ability to produce hate speech. These are the Pakistani forces, Pak Rangers, and the policemen, and these are Pak Army personnel. I think we have invested so much in POK over the years and created chaos. So now the situation over there is most suitable for India to take decisive action. जेके में शहबाज सरकार ने अपनी ही अवाम पर गोलियां बरसाई हैं। Acknowledge what General Shukla said. I mean, they are killing their own people non-stop and it is going on. अब मैं आपको बताता हूं कि असल में ये सारी की सारी साजिश है क्या। ये जो भारतीय एक्शन कमेटी है, ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं कर रही, ना पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ कर रही है। ये जिन 12 सीटों के खिलाफ बात कर रहे हैं, ये जम्मू के मुहाजिरीन की नशिस्तें हैं। मैं आपको वापस 1947 में ले जाना चाह रहा हूँ, जब वहाँ के राजा ने, महाराजा ने कश्मीर को इंडिया के, हिंदुस्तान के हाथ बेच दिया। जम्मू का इलाका जो था वहाँ पर हिंदुओं की अक्सरियत थी। उस अक्सरियत की बुनियाद पर हिंदुओं ने मुसलमानों का कत्ले आम शुरू कर दिया। जिस तरह भारतीय पंजाब से बहुत बड़ी तादाद में जो पंजाबी थे वो इधर आ गए, लाहौर गुजरावाला वाली साइड पे पाकिस्तान में आ गए, इसी तरह जम्मू से हमारे जो कश्मीरी भाई थे जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे, अपनी इज़्ज़तें, अपनी जानें
جو ہے بچاتے ہوئے, مال تو قربان ہو گئے, سب کچھ چھوڑ کر اس طرف آئے, تو اس کے جواب میں پاکستان نے اپنا دل ان کے لیے کھول دیا, اپنی جو رہائش گاہیں تھیں, اپنے گھر جو تھے ان کے لیے کھول دیے, ان کو یہاں پر آباد کیا گیا, ان کی عورتوں کے سروں پر چادر دی گئی, ان کو یہاں کی شہریت دی گئی, ان کو یہاں پر ووٹ کا حق دیا گیا. پاکستان نے ہر وہ چیز ان کو دی جو ان کا حق تھا اور ہمارا فرض تھا, اور اس طرح ایک بنیاد رکھ دی گئی. یہ بنیادی طور پر 90% سے زائد جب ہم نشستوں کی بات کرتے ہیں, کوئی 4.5 لاکھ ووٹروں کی بات کرتے ہیں, تو یہ 90% سے زائد یہ جموں کے مہاجرین ہیں جنہوں نے آزاد کشمیر والوں سے بڑھ کر قربانی دی, اپنے آباء و اجداد کی قبریں وہاں پر چھوڑ دیں, اپنی حویلیاں وہاں پر چھوڑ دیں, اپنے گھر وہاں پر چھوڑ دیے اور پاکستان آ گئے. ہم نے انہیں سر آنکھوں پر بٹھایا. لیکن آج یہ آزاد کشمیر والے, یہ جو ایکشن کمیٹی والے ہیں, یہ خاص طور پہ میں اس دھڑے کی بات کر رہا ہوں, آزاد کشمیر کا ایک عام کشمیری اس وقت پاکستان کے ساتھ ہے, پاکستان کی فوج کے ساتھ ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ آزادی جو ہے یہ پاکستان کی دی ہوئی ہے. اور آج اگر پاکستان کی فوج بیچ میں سے ہٹ جائے تو یہ جو باتیں کرتے ہیں ٹکے ٹکے کی, ان کے گھروں میں ان کی ماؤں کی کوکھ سے ہندوؤں کے جو فوجی ہیں بغیر ختنے والے, ان کے یہ رنگ برنگے بچے پیدا کرتے رہیں, یہ ان کا حال ہے. پاکستان کی فوج یہاں پر سرحدوں پہ کھڑی ہوتی ہے, پاکستان کی فوج ان کے ایمان کا, ان کے کاروبار کا, ان کی آزادی کا, یہ جو اذانوں کی آزادی ہے, یہ جو سجدوں کی آزادی ہے, ان کا تحفظ کرتی ہے, اس کے لیے جانیں قربان کرتی ہے. پاکستان کیا نہیں کرتا, پاکستان نے کیا نہیں کیا. آپ بات کرتے ہیں منگلا ڈیم کے حوالے سے کہ منگلا ڈیم جو ہے وہاں پر آپ نے جناب بڑی قربانی دے دی, ایسی بات نہیں ہے. ریاست پاکستان نے یہ زمین باقاعدہ طور پر قیمت دے کر خریدی, صرف یہ خریدی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں متبادل زمینیں دی گئیں. یہ سب کچھ تاریخ کا حصہ ہے. آپ جو ہے انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کھول کر دیکھ لیجئے, پڑھ لیجئے, آپ کو پورے حقائق وہاں سے جو ہیں مل جائیں گے. آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا, تفصیل سے پڑھیے گا. اس کے ساتھ ساتھ اس موقع پر جب یہ منگلا ڈیم بن رہا تھا تو کشمیر والوں کو, میر پوریوں کو ایک بڑی ایک آپشن دی گئی, ان کو سہولت دی گئی, ان کے پاس دولت آئی, ان کے پاس پیسہ آیا, ان کو ایک اجازت ملی, انہوں نے ہوائی جہاز کی ٹکٹیں خریدی اور جوک تک جوک, یعنی کہ لاکھوں کی تعداد میں وہ انگلینڈ جا کر آباد ہو گئے. آج وہاں پر جو پاؤنڈ آ رہے ہیں, وہاں پر جو اتنی بڑی خوشحالی ہے, یہ ساری کی ساری کس بنیاد پر ہے؟ پاکستان کی بنیاد پر ہے, پاکستان کے دیے ہوئے مال کی بنیاد پر ہے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ساری کی ساری تحریک ہے یہ کوئی اس کے خلاف نہیں ہے, پاکستان کے خلاف, یہ تو جموں کے مہاجرین کے خلاف ہے. ایکشن کمیٹی ایک سازش کر رہی ہے. وہ سازش کیا ہے اس کو سمجھیں. وہ سازش مقبوضہ کشمیر, بھارتی مقبوضہ کشمیر اور پاکستان کے آزاد کشمیر کے درمیان ایک رفٹ پیدا کرنے کی, یعنی کہ ان کے دلوں کو توڑنے کی, ان کے دلوں میں آپس میں نفرت ڈالنے کی. آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں, آپ مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی میں چلے جائیں, وہاں پر پاکستان کا جو آزاد کشمیر ہے اس کی نشستیں موجود ہیں, وہ علامتی طور پر رکھی گئی ہیں. لیکن یہاں پر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو جموں سے مہاجر آئے ان کی نشستیں بھی ختم کر دی جائیں. کیوں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ایک پیغام دینا ہے کہ جموں والوں اور مقبوضہ کشمیر والوں, ہم آزاد کشمیر والے تمہیں جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں, ہمارے ہاتھ میں چھری ہے, ہم اس رشتے کو کاٹ رہے ہیں, ہم اپنے اس تعلق کو کاٹ رہے ہیں. اور یہ کس کا مقصد ہے؟ میں نے آپ سے کہا کہ 4.5 لاکھ ووٹ تو ایک طرف رہ گئے, وہ تو جب استصواب رائے ہوگا. لیکن یہ پیغام کیا دے رہے ہیں مقبوضہ کشمیر والوں کو کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں, ہم اپنے پیٹ کے ساتھ ہیں, ہم اپنے مفاد کے ساتھ ہیں, ہم یہاں پر اپنی ہوس کے ساتھ ہیں, ہمیں مزید یہاں پر طاقت اور اقتدار چاہیے, ہم تمہیں ساتھ لے کر نہیں چلنا چاہتے. یہ جو کشمیر ایکشن کمیٹی ہے اس کو بہت ساری چیزوں کے جواب تو دینے پڑیں گے کہ تم آج جس آزاد کشمیر کے اوپر اکڑتے ہو اور دعوے کرتے ہو کہ ہم کشمیری جو ہیں یہاں پر یہ ہماری حکومت ہے. بھائی تمہاری حکومت ہے, کوئی یہاں سے پنجابی جا کر وہاں پر وزیر اعظم نہیں بن جاتا, کوئی سندھی جا کر وہاں پر وزیر اعظم نہیں بن جاتا, کوئی پختون جا کر وہاں پر وزیر اعظم نہیں بن جاتا. جو بھی بنتا ہے وہ کشمیر کا بیٹا ہی کشمیر کا وزیر اعظم بنتا ہے, کشمیر کے بیٹے اور بیٹیاں ہی وہاں پر وزیر بنتے ہیں, انہی کے پاس اقتدار آتا ہے. اور اگر تم محرومی کی بات کرتے ہو تو جاؤ پھر ان سے سوال کرو, پنجاب سے کیوں کرتے ہو, باقی پاکستان سے کیوں کرتے ہو؟ اگر تمہارے پاس جو ہیں وسائل کم ہیں, اور کون کہتا ہے کہ وسائل کم ہیں؟ ہم پنجاب والوں کو جو یونٹ 40 سے 50 روپے کا مل رہا ہے, تمہیں 3 روپے کا مل رہا ہے. ہمیں جو آٹا اس وقت ہمارے کاشتکار کو, ہمارے کسان کو اپنے گھر میں
4,000 रुपये मन पड़ता है वो तुम्हें 2,000 रुपये मन दिया जा रहा है। और तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारा सारा तरक्याती बजट पाकिस्तान के टैक्सों की कमाई से वहाँ पर दिया जाता है। और तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारा आधा बजट जो है पाकिस्तान से जाता है। और तुम्हें क्या दें? कौन से हकूक़ की बात करते हो? हकूक़ की बात नहीं है, ये साजिश की बात है। और मैं तुम्हें एक और बात बता दूँ, सिर्फ 2 नज़रियात हैं। एक नज़रिया जो है वो सैयद अली गेलानी का है, बुरहान वानी का है, यासीन मलिक का है, आसिया इंद्राबी का है। जी हाँ, अली गेलानी जो अपनी पैराना साली के बावजूद, भारत की कैद में रहने के बावजूद, जुल्म बर्दाश्त करने के बावजूद बरमला ये नारा लगाते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। और दूसरी तरफ एक नज़रिया तुम लेकर आ गए हो, शौकत मीर और उसके सारे के सारे हवारी, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत की बात करते हो, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाकर आ जाते हो। मुझे माज़रत के साथ मुझे ये कहना है कि तुम मुफ्त खोरे बन चुके हो, तुम्हें हर चीज़ मुफ्त चाहिए, तुम्हारे मुंह को मुफ्त की आदत लग चुकी हुई है। इस वक्त जो तुम्हें सस्ती बिजली जो मिल रही है, ये किस वजह से है? तुम ब्लैकमेल करते हो पाकिस्तान को इस बुनियाद पर कि आज़ाद कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है। और मैं फिर कहूँगा कि अगर बीच में से पाकिस्तान हट जाए, पाकिस्तान की फ़ौज हट जाए, फिर तुम्हारा क्या होगा? मकबूजा कश्मीर में जो हालात हैं तुमने देखे हैं, हिंदुस्तान में मुसलमान किस तरह रहते हैं तुम्हें पता है। वहाँ पर मतरूका वक़फ़ इमलाक का जो कानून आया है, तुम यहाँ पर बात करते हो सारा कुछ लेने के बावजूद। वहाँ पर हिंदुस्तान तो मुसलमानों के पास उनकी मस्जिदें और मदरसे तो एक तरफ रह के उनके कब्रिस्तान तक नहीं रहने दे रहा, कब्रिस्तान तक नहीं रहने दे रहा। जाओ इस वक्त गूगल कर लो कि वहाँ पर वक़फ़ इमलाक का जो कानून आया है वो क्या है, उसके इम्पेक्ट क्या है। कोई तारीख़ नहीं रहने दे रहा, कोई सकाफ़त नहीं रहने दे रहा। वहाँ पर उनसे उनका मज़हब छीना जा रहा है उनसे। वहाँ पर यहाँ पर जो आज़ादी है, ये जो अज़ानों की आज़ादी है, ये जो सजदों की आज़ादी है, ये किसने दी हुई है? ये किसकी वजह से है? पाकिस्तान की वजह से है। और मैं ये भी कहूँगा कि तुम जहाँ पर जम्मू वालों के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हो, तुम जहाँ पर मकबूजा कश्मीर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, दिलों में रिफ्ट अपनी खलीज डालने की कोशिश कर रहे हो, इसके साथ साथ तुम इस वक्त सबसे बड़ी साजिश खुद आज़ाद कश्मीर वालों के ख़िलाफ़ कर रहे हो। वो साजिश क्या है मैं बता देता हूँ। इस वक्त ठीक है, एक बड़ी आबादी जो है वो ज़राअत से वाबस्ता है, ये दुरुस्त है। और इसके साथ साथ सरकारी मुलाजमतें जो हैं वो दूसरे नंबर पर आती हैं, कुछ और भी होगा। लेकिन इस वक्त लाखों की तादाद में कश्मीरी, ख़ासतौर पर मैं वादी नीलम की तरफ चला जाऊँ तो वहाँ पर वो सियाहत से वाबस्ता हैं। सैकड़ों की तादाद में होटल्स हैं वहाँ पर, जिस तरह हज़ारों की तादाद में जीपें चलती हैं। वहाँ पर जो सियाहत से वाबस्ता कारोबार है, तुम वहाँ पर अमन व अमान की सिचुएशन पैदा करके वहाँ की सियाहत को तबाह करना चाहते हो, तुम वहाँ के रोज़गार को तबाह करना चाहते हो, तुम आम कश्मीरी को तबाह करना चाहते हो। तुम जो है भगोड़े हो, भगोड़े, तुम भागे हो। तुम्हें कहा गया ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में आओ, वहाँ पर बात कर लो। तुमने वहाँ पर बात नहीं की क्योंकि तुम्हारे पास मंतक नहीं थी, दलील नहीं थी, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं था, तुम मुकदमा लड़ ही नहीं सकते थे। तुम्हें सियासी प्लेटफॉर्म दिया गया, जमहूरी आइनी प्लेटफॉर्म दिया गया, तुम वहाँ पर नहीं आए। तुम सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर में नहीं गए, जाते वहाँ पर जाकर मुकदमा लड़ते, वहाँ पर दलाइल देते, सबूत देते, कहते कि हाँ ये जम्मू वाले जो हैं, ये जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जो कुर्बानियाँ देकर आए हैं, हम उन्हें अपने पाँव के, अपने जूते की ठोकर पर रखते हैं, हम नहीं रखना चाहते उन्हें साथ, हम उनसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं क्योंकि हम आज़ाद कश्मीर में रहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है कब्ज़ा किया हुआ है। ये क्या बात है यार? वो भी उतने ही कश्मीरी हैं, तुमसे ज़्यादा बढ़कर कश्मीरी हैं। और फिर तुम्हें कहा गया कि जाओ इलेक्शन लड़ लो, ये चैलेंज है तुम्हारे लिए। एक्शन कमेटी निकले बाहर, अपने उम्मीदवार खड़े करे, उनकी हिमायत करे, अक्सरियत ले ले आज़ाद कश्मीर की असम्बली में, और फिर वहाँ पर जो आइनी फैसले कर ले। ना तुम जो है सियासी प्लेटफॉर्म पर आते हो, ना तुम कानूनी प्लेटफॉर्म पे आते हो, ना तुम अवामी प्लेटफॉर्म पर आते हो, तुम सिर्फ डंडा चलाते हो, डंडे की बुनियाद पे। तो ये सुन लो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ये कोशिश की कि वो डंडे की बुनियाद पर फैसले करेगी, वो GHQ पर हमले करेगी, कोर कमांडर हाउसेस पर हमले करेगी, और उसके नतीजे में वो अपने फैसले थोपेगी। नहीं चला भाई, ये भी नहीं चलेगा। तुम हमारे भाई हो, तुम हमारे दोस्त हो, हम तुम्हें साथ रखना चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ मिलकर चलना चाहते हैं। आओ आगे बढ़ो, आओ बैठकर बात करते हैं, आओ मसाइल का हल निकालते हैं। हम तुम्हें सब कुछ, अपनी पेट काट कर तुम्हें सब कुछ देना चाहते हैं, हम तुम्हें सहूलत देना चाहते हैं, हम तुम्हें इज्जत देना चाहते हैं, हम तुम्हें
बिजली देना चाहते हैं, हम तुम्हें आटा देना चाहते हैं, हम तुम्हें सड़कें देना चाहते हैं, हम तुम्हें सेहत देना चाहते हैं, तुम हमें गाली देना चाहते हो। हम तुम्हें अपने बेटों की जानें देते हैं। जहाद कश्मीर 90 की दिहाई खोल लो, देख लो कितने पाकिस्तानी जवान जो हैं वो शहीद हुए। हम अपने बेटों की जिंदगियां तुम्हें देते हैं, हम तो उसके बदले वहाँ से शहादतें लेते हैं, और तुम हमें गाली देते हो, तुम हम पर इल्ज़ाम लगाते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें हया नहीं आती, तुम ख्याल नहीं करते क्या पाकिस्तान के नमक में बिल्कुल वफा नहीं है? थोड़ी शर्म करो, अफगानी ना बनो। हमने उन पर भी बड़े एहसान किए, उनको भी यहाँ पर लाकर आबाद किया। 40 लाख तो ऑन रिकॉर्ड हैं, 80 लाख हमने यहाँ पर अफ़गान मुहाजिरीन को यहाँ पर उनकी ख़वातीन की इज़्ज़तें बचाई, उनकी जानें बचाई, उनके सरों पर चादरें रखी, उनके बुज़ुर्गों को अद्वियात दी, उनके बच्चों को मेडिसिन दी, उनके बच्चों को तालीम दी, आम जो अफ़गानी था उसको यहाँ पर रोज़गार दिया, उसको घर दिए। उसके जवाब में उन्होंने क्या दिया? मंशियात दी, यहाँ पर असला दिया, यहाँ पर जराइम दिए, यहाँ पर जो है जो कुछ इस वक्त सूरत हाल है, और उसके बाद अब क्या वो दहशत गर्दी दे रहे हैं? ऐसे नहीं चलेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। वफ़ा करोगे वफ़ा करेंगे, जफ़ा करोगे जफ़ा करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। और अब वक्त आ गया है कि बराबरी की बुनियाद पर बैठकर बात की जाए। पंजाब ने कभी सवाल नहीं किया, पंजाब ने कभी उंगली नहीं उठाई। अब तो सवाल होगा कि 3 रुपए की बिजली लेकर भी हम पर चीखते हो, 2000 रुपये का मन आटा लेकर भी हम पर चढ़ाई करते हो, हमसे तरक्याती बजट लेते हो, हमसे लड़ते हो। हमें पता है कि तुम कितने पानी में हो, तुम कितने बहादुर हो। मैं फिर कहूँगा, तपसी ते ठुस करसी वाले, नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं चलेगा। आओ बैठो, बात करो, मोहब्बत से बात करो, खुलूस से बात करो। हम तो अपनी जानें कुर्बान करने वाले हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें माल देने वाले हैं। तुम किन चीज़ों में पड़ गए हो? अपने ही बुज़ुर्गों के ख़िलाफ़, अपने ही कुर्बानियाँ देने वाले कश्मीरियों के ख़िलाफ़। ना करो ऐसा, ऐसा ना करो, बिल्कुल ना करो। समझो थोड़ा सा, ये तुम भारत का जो खेल खेल रहे हो, इसके नतीजे में तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे। ये आदल राजाओं की बात में मत आओ। यही मशवरा है, यही दरख्वास्त है।